ओम शांति। हमारे विचार जीवन के आधार। विचारों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान। खड़ा हो जाओ, तो छोटी सी वो छिप जा रही है। विचार ही हमारे जीवन को ढालते हैं। जैसे कुम्हार मिट्टी को जिस और जैसे सांचे में ढालता है, मिट्टी उसका आकार ले लेती है ना। उसी तरह से हमारे जीवन में भी हमारे जो सोच होते हैं, हमारे जो विचार होते हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हमारा जीवन बन जाता है। विचारों के कारण ही बालक मोहन महान व्यक्ति महात्मा गांधी बन गए, नरेंद्र स्वामी विवेकानंद बन गए, लुटेरा रत्नाकर वाल्मीकि मुनि बन गए। ये सब विचारों की शक्ति के परिणाम ही है। हम लगातार सोचते हैं और जो सोचते हैं वो किसको दिखाई नहीं देता, जो सोचते दिखाई नहीं देता, लेकिन वो गुप्त रीति से हमारे जीवन का निर्माण करता जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जीवन को महान बनाना मतलब विचारों को महान बनाना, जीवन को श्रेष्ठ बनाना, माना विचारों को श्रेष्ठ बनाना, जीवन को दिशा देना मतलब विचारों को दिशा देना। विचार कैसे हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं, उस पर एक प्रेरणादायी घटना सुनी। एक मनोविज्ञानी थे, बहुत बड़े समाज सेवी थे। वो उनको समाज के लिए उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया था, तो उनको पुरस्कार मिलने वाला था। उसके लिए एक समारोह का आयोजन किया गया था और उस समारोह में उन्होंने अपना अनुभव सुनाते हुए कहा कि आज मैं जिस मुकाम पर खड़ा हूँ वहां तक पहुंचाने में मेरे पिताजी का बहुत बड़ा योगदान है। कैसे पता है? उन्होंने बताया कि मेरे पिताजी बहुत शराब पीते थे, जुआ खेलते थे, पैसे बर्बाद करते थे और हम दो छोटे भाई, मतलब हम दो भाई थे, एक छोटा और मैं बड़ा, हम दोनों को रोज मारते पीटते थे। ये सब देख करके मेरे मन में विचार आता था कि मुझे अपने पिताजी की तरह नहीं बनना है, मुझे इनके रास्ते पर नहीं चलना है, मुझे समाज के लिए कुछ अच्छा करना है, मुझे कुछ महान कार्य करना है। और इन्हीं विचारों ने मुझे शक्ति दी और आज मैं इस मुकाम पर खड़ा हूँ। और उन्होंने आगे बताते हुए कहा कि मेरा जो छोटा भाई था वो बिल्कुल पिताजी की तरह ही बन गया। क्यों? क्योंकि वो सोचता था कि हमारे पिताजी तो ऐसे ही हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि मैंने बहुत समझाया, लेकिन वो बोलता था, वो सोचता था कि हमारे पिताजी ही ऐसे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम जीवन में आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो वो बिल्कुल निम्न कोटि का बन गया, अर्थात पिताजी की तरह बन गया। तो आप सबने देखा कि एक ही घर में, एक ही माहौल में पलने बढ़ने वाले दो बच्चे बस विचारों की भिन्नता के कारण ही एक बहुत ऊंचा बन गया और एक बिल्कुल नीचा बन गया ना, निम्न कोटि का बन गया। तो देखो, विचारों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, ठीक है? मेरा सो तेरा, तेरा सो मेरा, अर्थात देने की भावना। साधारण विचार मतलब मेरा सो मेरा, तेरा सो तेरा, न लेगा ना देगा, ठीक है? तीसरा होता है निकृष्ट विचार। निकृष्ट विचार मतलब निम्न कोटि का, मेरा सो मेरा, तेरा सो मेरा, अर्थात लेने की भावना। तो विचारों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, ठीक है? तो हमें अपने विचारों को महान विचारों की तरफ लेकर के जाना है, क्योंकि देने वाला ही क्या बनता है, महान बनता है। ये 2 हाथ है, ठीक है? भिखारी मांगता है ना, भिखारी का कोई सम्मान करता है? नहीं करता ना, उसको सब भगाते हैं। और दूसरा जो हाथ है वो देने का सूचक है। देता कौन है? ऐसे हाथ किसका होता है?
भगवान का, देवताओं का ना, और देवताओं का सब सम्मान करते हैं ना, उनकी पूजा होती है। ठीक है, तो यहाँ दोनों स्थितियों में हमारे विचार काम करते हैं। ठीक, हमारे विचार इन दोनों स्थितियों में काम करते हैं कि हमें लेना है या देना है। क्योंकि आप देखेंगे कि इस समाज में, इस संसार में देने वाला व्यक्ति ही महान बना। हमारे देश में जितने भी महान लोग हैं, उनके मन में, उनके जीवन में ज्यादातर देने की ही भावना रही, इसलिए वो क्या बन गए? वंदनीय बन गए, पूजनीय बन गए ना। जड़ प्रकृति क्या कहती है हमसे? तेरा सो तेरा, मेरा सो तेरा, वो भी हमको दे रही है। इसलिए कहते हैं ना, नदी ना अपना जल पीती, पेड़ ना अपना फल खाते, परहित के लिए ही हम ये अनमोल जीवन पाते। जो देता है वही महान बन जाता है। अब हम देखेंगे कि ये जो विचार हैं, ये उठते कहाँ हैं? विचार कहाँ उत्पन्न होते हैं? सोचते हम कहाँ से हैं? विचार कहाँ उत्पन्न होते हैं? मन में ना, मन में। लेकिन मन क्या है? मन कहाँ रहता है? मन शरीर का पॉइंट तो, शरीर का पार्ट तो है नहीं, शरीर में तो मन है नहीं, लेकिन हम मन से सोचते जरूर हैं। तो मन कहाँ है उसको जानेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि हम कौन है, अपने आप के बारे में ही जानेंगे, ठीक है। तो कोई एक बच्चा यहाँ आए, ठीक है, आप शर्ट है? नहीं। ये आंख किसकी है? मेरी, ठीक है। आप आंख है? नहीं। ये पेन किसका है? आप पेन है? नहीं। ये हाथ किसके है? क्या आप हाथ हैं? आप सब ने देखा ना, ये शर्ट इनकी है, लेकिन ये शर्ट नहीं है। ये पेन है मेरी, लेकिन पेन मैं नहीं हूं। अर्थात हर चीज के लिए इन्होंने क्या कहा? मेरा। हाथ भी मेरा है, आंख भी मेरा है, शरीर भी मेरा है, लेकिन अपने लिए क्या प्रयोग करेंगे? अपना जो सामान होता है उसके लिए मेरा शब्द प्रयोग करते कि मेरा है, लेकिन अपने लिए क्या प्रयोग करते हैं? मैं। तो मैं कौन हूं? इस शरीर के अंग मुख से मैं कहने वाली, बोलने वाली एक शक्ति है, एक लाइट है, जो इस शरीर के भीतर निवास करती है, उसको आत्मा कहते हैं, ठीक है। हर चीज के लिए हमने मेरा शब्द प्रयोग किया, ठीक। आप सबने देखा ना, हाथ भी मेरा है पर हाथ मैं नहीं हूँ, आंख भी मेरी है लेकिन मैं आंख नहीं हूँ। ये शरीर क्या है? जड़ है, लेकिन इस शरीर में रहने वाली जो शक्ति है, जो लाइट है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, वो चैतन्य है। वो रहती कहाँ है इस शरीर में? दोनों आंखों के बीच, मस्तक के बीच में रहती है ना आत्मा। आप अपने से पूछेंगे कि मैं कौन हूँ, तो जवाब क्या आता? कहाँ रहती है आत्मा? भ्रिकुटी के बीच में, ठीक है। तो अब पक्का हो गया। तो जो मन है, वो मन कोई बाहर नहीं रहता, ये हमारी आत्मा में ही रहता है। आत्मा से अलग नहीं है मन। मन हमारी आत्मा के भीतर रहता है, ये हमारी सोचने की शक्ति है मन, ठीक है। आत्मा की 3 शक्तियां होती है, मन, बुद्धि और संस्कार। मन हमारी सोचने की शक्ति है, जहां हम विचार करते हैं। विचार करने की शक्ति, सोचने की शक्ति, मन एक बहुत बड़ी शक्ति है। हम आत्माएं सभी आत्मा रूप में समान हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है, एक जैसा ही है, लेकिन हर एक अलग अलग है एक दूसरे से। क्यों? क्योंकि हर एक के मन, बुद्धि, संस्कार अलग अलग होते हैं।
हम सोचते तो सब लोग हैं ना, सोचने का कार्य तो लगातार चलता ही रहता है, लेकिन हर व्यक्ति एक समान नहीं सोचता, भिन्न भिन्न प्रकार से सोचते हैं। अभी भी आप सोच भी रहे हो, सुन भी रहे हैं तो सोच भी रहे होंगे अलग अलग ढंग से, है ना। तो ये आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियां, मन, बुद्धि और संस्कार। मन हमारी सोचने की शक्ति और बुद्धि समझने की शक्ति, जो निर्णय करने की शक्ति, जब हम कभी समझते ना क्या गलत है क्या सही है, वो जो निर्णय करती है उसको हम बुद्धि कहते हैं। संस्कार हमारी आदत जो है विकृतियां, ये आत्मा की 3 शक्तियां हैं। ठीक है, ये 2 बच्चे हैं, ठीक है, ये आपस में क्या कर रहे हैं? आपको बोलना नहीं है, ठीक है। ये 2 बच्चे हैं, ये आपस में क्या कर रहे हैं? आपके मन में कौन सा विचार चल रहा है इनको देख करके, ठीक है, क्या क्या विचार चल रहा है, आप इसको 2-4 लाइन में लिख करके, एक कहानी की तरह या घटना की तरह, कोई भी चीज की तरह लिख करके 2-4 लाइनों में आप हमको दिखाएंगे क्या क्या विचार हैं आपके मन में इन बच्चों के लिए, क्या कर रहे हैं ये बच्चे। नहीं, 4-5 लाइन का लिख करके 1 मिनट में, ठीक है, ठीक है, ठीक। सभी लोगों ने देखो, आप सबने लिखा, अच्छा है, ठीक, लेकिन हमको ये ध्यान देना है किसी भी बात पर, किसी भी घटना पर हमको हमेशा कैसा सोचना है? पॉजिटिव। ये बच्चा रात को छत पे बैठ करके तारों को देख करके कुछ सोच रहा है, ठीक है, क्या सोच रहा है? आपके मन में क्या विचार हो रहे हैं? एक लोग बताएंगे, ठीक है, लेकिन ध्यान रहे हमेशा पॉजिटिव बोलेंगे, ठीक, पॉजिटिव सोचेंगे। क्या कर रहा है आप बताओ? तारे गिन रहा है, और तारों के पास कभी पहुंचेंगे, सोच रहा है, ठीक, और बैठ जाओ। और क्या सब? अच्छा, लेकिन कोई भी बात हो, कोई भी घटना हो, हमको हमेशा सकारात्मक सोचना है, ठीक है, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हम बनते जाते हैं। हमारा सोच अगर उमंग उत्साह से भरपूर है, सकारात्मकता से भरपूर है, तो हम अपना जीवन बहुत अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारे जीवन का निर्माण होता जाता है।